सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो मोगरे का प्लांट है उस पर फ्लावर क्यों नहीं आते हैं और इन पे कौन कौन से हमको फर्टिलाइज़र देना चाहिए और किस तरह से इनकी केयर करना चाहिए। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर से देखिएगा, जिससे आप मोगरे के प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर पा सकते हैं और उन पे बहुत सारी बर्ड्स लगेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो प्लांट है उस पे बहुत सारे आपको बर्ड्स और बहुत सारे फ्लावर आते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी हम केयर कैसे करें। तो केयर करने के लिए आपको क्या करना है कि इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। इनको जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी उतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और इन पे फ्लावर भी अच्छे से आएंगे। मोगरे के प्लांट की ग्रोथ ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है इसमें पानी आप कितना दे रहे हैं। तो पानी आपको इतना ही देना है कि पॉट में जब आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस दिखाई दे तभी आप इसमें पानी डालिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इनको एक्स्ट्रा पानी देते हैं तो सबसे ज़्यादा इनकी रूट्स पे इफ़ेक्ट आता है और इनकी रूट धीरे धीरे करके ख़राब होना शुरू कर देती हैं और ऊपर से पौधा आपको पूरा हरा दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो रूट्स हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं और आपका जो प्लांट है एकदम से डाई हो जाता है, मर जाता है। तो इस टाइम बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश इनके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर इनके पॉट में पानी बारिश का रुक रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इनके लिए हार्मफुल होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इनके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कर रहे हैं तो उसमें सैंड का यूज़ ज़रूर करिए। अगर आपने पॉट में मोगरे के प्लांट को लगा रखा है तो इसकी आप ट्रिमिंग ज़रूर से करिए। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का करने से आपके प्लांट पे बहुत ज़्यादा फ्लावर नहीं आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इनकी प्रूनिंग बहुत जल्दी करता हूँ, जिससे इनकी हाइट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है और इनमें सही टाइम पे आपको कलियाँ और फ्लावर आते हुए दिखाई देंगे और आपके प्लांट पे पूरा बहुत ज़्यादा फ्लावर ब्लूम होता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। मोगरे के प्लांट पे ज़्यादा फ्लावर अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको टाइम पे फर्टिलाइज़र देने का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको हम अगर सही तरह से फर्टिलाइज़र ना दें तो हमारा जो प्लांट है वो फ्लावर देना बंद कर देता है। तो कई सारी बातें होती हैं जो हमको ध्यान रखनी पड़ती है अपने फ्लावरिंग प्लांट के लिए। तो मोगरे में भी हमको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें बहुत सारी आपको कलियाँ दिखाई दे रही हैं। उसका यही कारण है कि मैं इसको टाइम से फर्टिलाइज़ करता हूँ, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आपको सनलाइट में इसको रखना है और दूसरी बात ध्यान रखना है कि इसके पॉट में होल जो है वो सही तरीके का हो, उसमें से नीचे से रूट्स ना निकल के आ रही हो बाहर, जिससे वो ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा जो प्लांट का पॉट है उसमें पानी रुकना शुरू हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान आपको बहुत ही अच्छे से रखना है। तो चलिए अब हम इनमें फर्टिलाइज़र यूज़ करने का प्रोसेस बता देते हैं। तो ये मेरे हाथ में है पोटास, आप देख सकते हैं। आपको इसकी लगभग 1 चम्मच की मात्रा जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इतना ही पोटाश लेना है और इतने पोटास की मात्रा आपको लगभग, आपका अगर गमले का साइज़ लगभग 8 इंच है तो इतना ही आपको लेना है और 8 इंच से बड़ा भी है तब भी आपको इतना ही लेना है। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा यूज़ करने से भी हमारे प्लांट पे इफ़ेक्ट आता है और ये जो पोटास है इसके कारण हमारे जो प्लांट की बड्स की गिरने की समस्या है वो दूर हो जाती है, क्योंकि इससे इसकी रूट्स और पौधे की हेल्थ अच्छी होती है। तो ये पोटाश आपको प्लांट में मंथ में 1 बार देना होगा। लगभग 30 दिन पे 1 बार अपने प्लांट में इतनी मात्रा में आपको पोटास देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्लांट है उस पर बहुत सारी बड्स लगी हुई हैं और बड्स किसी भी तरह से गिरी नहीं है और फ्लावर भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, सारे ही फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं। तो आप पोटास का यूज़ ज़रूर से करिए अपने प्लांट में। तो चलिए अब हम अपने पॉट में आपको इस पोटास का यूज़ करके दिखाते हैं कि हमें किस तरह से इनको पॉट में डालना है। तो सबसे पहले तो हम पॉट में गुड़ाई कर लेंगे। आपको अच्छे से पॉट में गुड़ाई कर लेना है। ऊपर की हल्की सी मिट्टी को आपको खोदना है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं खोदना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई में हमें इस रासायनिक फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट नहीं देना है। जिन दिनों में आप प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं उन दिनों में आप लगभग 7 से 8 दिन पर मोगरे के जो पॉट है उसकी मिट्टी को ज़रूर से गुड़ाई कर दीजिए, जिससे एनवायरनमेंट के थ्रू इनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी इनको मिल जाता है और इनके रूट्स को फैलने की जगह भी मिल जाती है। तो हमने पॉट में गुड़ाई कर लिया है और अब इसके बाद हम पोटास को इसके
पॉट के बिल्कुल किनारे किनारे डालना है आपको, इस तरह से आपको डालना है। स्टेम से काफ़ी दूर पर इन फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि आप स्टेम के अगर बिल्कुल पास में इन फर्टिलाइज़र को दे देते तो आपके पौधे के ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा दूरी बना के इस फर्टिलाइज़र को देना है। पोटाश फर्टिलाइज़र देने के बाद अब हम पॉट में पानी दे देंगे, ताकि जो हमने पोटाश दिया है वो इनको रूट्स तक धीमे धीमे करके छन के मिलता रहे। अब हम इसमें अगले फर्टिलाइज़र का यूज़ करने का प्रोसेस बताने वाले हैं। तो ये मेरे हाथ में है DAP, और DAP का हमें यूज़ कुछ इस तरह से करना है, जब आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हुई दिखाई दें तब आप इनके लगभग 10 से 12 दाने, या पॉट का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो 25 से 30 दानों को आपको इसी तरह से पॉट के बिल्कुल किनारे किनारे आपको देना है। तो ये फर्टिलाइज़र मैं आपको एक साथ डाल के दिखा रहा हूँ, जबकि आपको ये अलग अलग डालना है। जब आप पोटाश का यूज़ करेंगे तो DAP का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट को खाद मिल जाएगी तो हमारा जो प्लांट है ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके कुछ दाने हैं जैसे कि मैंने डाला है, आपको इसी तरह से प्लांट के चारों ओर पॉट में डालना है। तो मैं आपको DAP का यूज़ कैसे करें इसलिए आपको एक साथ इस फर्टिलाइज़र को डाल के दिखा रहा हूँ, जबकि आपको इन फर्टिलाइज़र का अलग अलग यूज़ करना है। जैसे आपने पोटाश का यूज़ जब किया है तो आपको DAP का नहीं करना है। आप लगभग 7 से 8 दिन बाद DAP का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो लगभग ये 7 से 8 दिन में आपको अच्छा रिज़ल्ट देने लगता है, आपकी प्लांट की पत्तियाँ बिल्कुल डार्क हो जाती हैं। तो चलिए अब हमारा अगला जो फर्टिलाइज़र है वो हमारा है गोबर की खाद। ये एक ऑर्गेनिक यानी जैविक फर्टिलाइज़र, जिसे जैविक खाद कहते हैं, वो है। तो गोबर की खाद तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है ये हमारे प्लांट के लिए। आपको गोबर की खाद कुछ इस तरह की लेनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा भूरी यानी काली जैसी दिख रही है और भुरभुरापन है इसमें, देख सकते हैं चिपचिपापन नहीं है। तो इस तरह की खाद जो होती है वो बहुत ज़्यादा पानी को कंटेन नहीं करती है और हमारे जो प्लांट है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आपको इस तरह से पॉट में एक लेयर हल्की हल्की सी आपको बिछा देनी है, जिससे जब हम इसमें पानी डालेंगे तो धीरे धीरे छन छन के ये जो फर्टिलाइज़र है इनके रूट्स को और इसकी मिट्टी को मिलता रहेगा, जिससे हमारा जो प्लांट है बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो ये आपको फर्टिलाइज़र भी महीने में एक बार देना है, लेकिन जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो किसी एक फर्टिलाइज़र का यूज़ करिएगा और फिर उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और उस पर बहुत सारे फ्लावर, जैसा कि आप मेरे प्लांट पे देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोगरे के प्लांट पे हमेशा फ्लावर आते रहें और किसी भी टाइम आपका जो प्लांट है फूलों के बिना ना दिखे, तो आपको ये कुछ काम करने हैं, जैसे कि पुराने जो फ्लावर हैं उनको हटाते रहना है और इसके अलावा जो ब्रांच आपकी ब्लूम हो चुकी है जिसमें फ्लावर खिल चुके हैं तो उस ब्रांच को आपको प्रून करना है, यानी इसकी कटाई करनी है। तो आपको कुछ इस तरह से कटाई करनी है जहाँ पे आपको पत्ती की जॉइंट दिखाई दे रही हो, जहाँ से आप देख सकते हैं कि वहाँ से नए ब्रांच निकल सकती है। तो आपको इस तरह से कटाई करनी है। उसके बाद वहाँ की लीफ को आपको बहुत अच्छे से बचाते हुए काट देना इस तरह से, जिससे कि इसमें न्यू बड्स आती रहेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में हर साइज़ की आपको बड्स दिखाई दे रही हैं। तो हमारे प्लांट में फ्लावर भी आपको दिख रहा है, कई सारी बड्स भी दिख रही हैं। तो जब हमारे प्लांट पे ये वाले फ्लावर खिल जाएंगे तो तब तक कि हमारी नई कलियां जो हैं ब्लूम होने के लिए तैयार हो चुकी होंगी और वो जैसे ही ब्लूम हो जाएंगी उसके बाद भी हमारा प्लांट फिर से खिलने के लिए रेडी रहेगा। तो आप इसी तरह से अपने प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर पा सकते हैं। और ये जो प्लांट है बहुत ज़्यादा खुशबू वाला प्लांट होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर इसको स्मेल कर रहे हैं तो थोड़ा देख कर के स्मेल करें। कि जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत छोटी सी स्पाइडर यानी मकड़ी बैठी हुई दिख रही है। तो इस पर कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि हमें हार्म पहुँचा सकते हैं, आपकी नाक में घुस सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हम अगर फ्लावर को स्मेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से उसको देख लें, कहीं उनकी पंखुड़ी के नीचे किसी तरह के कोई इंसेक्ट तो नहीं बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्लांट है बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा फ्लावर दे रहा है। तो ये आपको कुछ प्रोसेस करना है जिससे आपका प्लांट हमेशा हरा भरा रहेगा और उस पर बहुत सारे फ्लावर आते रहेंगे। एक बात का और ध्यान रखना है, इन पे जो भी सूखी हुई पत्तियां हैं या ऐसी ब्रांच है जिनमें किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उनको भी आप काट के ज़रूर से हटा दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने जो पहले से ब्रांच को प्रून कर रखी है वहाँ से बहुत अच्छे नए सूट्स आ रहे हैं, यानी नए ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं
और उसमें से हमें फिर से नए फ्लावर और बड्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपने मोगरे के प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर पा सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा प्लांट है और इसमें कितना सारा आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है। मैंने इससे पहले आपको बेला यानी बेला मोगरा के प्लांट को आपको कैसे केयर करना है, उस पर भी फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रोसेस मैंने बताया था। तो उसमें मैंने अदर फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।